हेलो स्टैंडर्ड। पिछली कक्षा में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि के बारे में हमने पढ़ा। अब आज की कक्षा में हम व्यंजन संधि के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन आप देख ही रहे हैं कि क से लेके ज्ञ तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अ से लेके जो अ तक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। तो व्यंजन देखिए आप, क च ट त प, क ट क च ट त प, मतलब क ख ग घ अंग, छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब म, सबका प्रथम वर्ण। ठीक है ना। तो क ट च प के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा, मतलब क वर्ग का, क वर्ग में जितने भी व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क वर्ग कहलाते हैं। क से अंग तक को हम क्या बोलते हैं, क वर्ग। च से य तक को हम क्या बोलते हैं, च वर्ग। ट से न तक को हम क्या बोलते हैं, ट वर्ग। त से न तक को हम क्या बोलते हैं, त वर्ग। और प से म तक के वर्ग को में जितने भी व्यंजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प वर्ग। तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा कौन सा, क वर्ग का हो गया तीसरा ग, चौथा क्या हो गया घ। ठीक है ना। क वर्ग का तीसरा क्या हो गया, ग और घ। च वर्ग का तीसरा हो गया आपको ज और झ। ट वर्ग का तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपको ड और ढ। त वर्ग का तीसरा आपका हो गया द और चौथा क्या हो गया ध। प वर्ग का क्या हो गया तीसरा ब और चौथा वर्ण कौन सा हो गया, चौथा व्यंजन कौन सा हो गया, भ हो गया। ठीक है ना। उसके बाद या य र ल व, या य र ल व आ जाए तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मतलब पहला वर्ण अगर क है तो तीसरे वर्ण ग में बदल जाएगा। ठीक है। जैसे क जोड़ अ क्या हो जाएगा, ग। तो यहाँ पे हम देखिए जो शब्द है दिगंबर, दिगंबर शब्द है। जब उसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे, सॉरी संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर। दिक में देखिए आपका अंतिम वर्ण क्या है, क है, और अंबर में प्रथम वर्ण क्या है, अ है। तो क और अ क्या बन गया, क क्या है प्रथम वर्ण है और अ से मिला तो क्या बन जाएगा, क जोड़ अ क्या बन गया, ग बन गया। तो दिक जोड़ अंबर क्या हो गया, दिगंबर। वाक जोड़ ईश, वागीश। देखिए तीसरे वर्ण में बदल गया, क किससे बदल गया है, ग में बदल गया है। वाक जोड़ जाल, वागजाल। ठीक है। फिर च वाला देखते हैं, च और अ जब मिलता है तो ये क्या बन जाता है, ज बन जाता है। अच जोड़ अंत, अजंत। जगत जोड़ अनंत, जगता नंद। ये देखिए ये संधि के जो संधि जो के जो नियम है उसके बारे में हम जाने। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग मतलब क वर्ग से लेके प वर्ग तक का जो पहला वर्ण होता है, क च ट त प के बाद म न या य आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। क ट च त, क ट च क च ट त प के बाद म न या य आ जाए तो पहला वर्ण जो क है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। पांचवा वर्ण मतलब अंग में बदल जाएगा ये। जैसे क जोड़ म अंग में बदल जाएगा। जैसे वाक जोड़ मैं, वांग मैं। वाक अंतिम वर्ण क्या हो गया, अंग हो गया। तो वाक जोड़ मैं क्या हो जाएगा, वांग मैं। सत जोड़ मार्ग, त क्या है, तवर्ग का पहला वर्ण है और मार्ग क्या है, अंतिम वर्ण है। तो सत जोड़ मार्ग के त किसमें बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। तवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, न है। तो सत जोड़ मार्ग क्या हो गया, सन्मार्ग हो गया। ठीक है। जगत जोड़ आनंद के, जगत जोड़ नाथ क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। अप जोड़ मैं क्या हो गया, अम्मय हो गया। प का प प्रथम वर्ण है और इसका अंतिम वर्ण म है तो ये अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। अप जोड़ मैं, अम्मय। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं त संबंधी नियम के बारे में। त संबंधी नियम,
त के बाद यदि च या छ आए तो त व्यंजन च में बदल जाता है। त के बाद यदि च या छ आए तो त व्यंजन किससे बदल जाता है? च में बदल जाता है। ये नियम है। त के बाद यदि ज या झ आ जाए तो त ज में बदल जाता है। त के बाद यदि ट या ठ आ जाए तो ये त किस में बदल जाता है? ड में बदल जाता है। ठीक है। अब हम जानते हैं इसी तरह आगे म संबंधी नियम है। यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए, म के बाद यदि क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो म उस वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे सम जोड़ कल्प संकल्प, सम जोड़ कल्प क्या हो गया? संकल्प। अहंग जोड़ कार क्या हो गया? अहंकार। देखिए यहाँ पे म जोड़ च, म क्या है? म है मतलब अंतिम वर्ण है पवर्ग का, और ये प्रथम वर्ण है। चवर्ग का च क्या है? प्रथम वर्ण है, तो ये य में बदल जाता है। तो सम जोड़ चय संचय, सम जोड़ जय संजय। ठीक है। उसी तरह सम जोड़ गति संगति, सम जोड़ गम संगम, सम जोड़ तोष संतोष आदि। ठीक है। अब हम जानेंगे म संबंधी नियम। म के बाद यदि य र ल व श ह आए तो म का सदा अनुस्वार ही होता है। म के बाद यदि य र ल व श तलाब्य मूर्धन्य श दंत स या फिर ह आए तो म का सदा म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ लगन संलग्न, सम जोड़ वाद संवाद, सम जोड़ सार संसार। ठीक है। सम जोड़ रक्षण संरक्षण, सम जोड़ रक्षक संरक्षक, सम जोड़ सय संशय, सम जोड़ हार संहार। ये म संबंधी नियम है। स से पूर्व अ आ के अलावा, स से पहले अ आ के अलावा स्वर हो तो श का श में बदल जाता है, मतलब तलाब्य स षटकोण में बदल जाता है। जैसे वी जोड़ शम विषम, तो यहाँ पे विषम में दंती सा नहीं जब बल्कि मूर्धन्य श लिखेंगे। वी जोड़ सम विषम। नी जोड़ सिद्ध निषिद्ध, सु जोड़ सुक्ति सुषुप्ति आदि। अब है हर स्वर के बाद आने वाले र के बाद र हो, हर स्वर के बाद र के बाद यदि र हो तो हर स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जो छोटी ई होती है वो किस में बदल जाती है? बड़ी में बदल जाती है, और र का लोप हो जाता है, मतलब र गायब हो जाता है। जैसे निर जोड़ रस नीरस, यहाँ पे देखिए र में र का लोप हो गया है और ये दीर्घी में बदल गया है। न में जो छोटी की मात्रा हर्षी है वो दीर्घी में बदल गया है। तो निर जोड़ रस क्या हो गया? नीरस हो गया। निर जोड़ रोग क्या हो गया? निरोग हो गया। री र स के बाद न हो तो न ण में बदल जाता है। री ऋषि र श के बाद अगर न हो, तथा तथा न हो तो जो न होता है वो ण में बदल जाता है। जैसे ऋ जोड़ न ऋण, भर जोड़ न भरण, परि जोड़ मान परिमाण, परि जोड़ नाम परिणाम। ठीक है। देखिए ये ण में बदल गया। अब हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। स्वर संधि, व्यंजन संधि हमने पढ़ लिया, उसके भेदों के बारे में भी पढ़ा, उसके नियमों के बारे में भी पढ़ा कि क्या क्या नियम है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग दो बिंदु के रूप में लिखा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। जैसे प्रातः, ठीक है ना, प्रातः, तो त में जो दो बिंदु लगता है उसको हम विसर्ग बोलते हैं। देखिए ह के समान इसका उच्चारण हुआ। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के परिवर्तित रूप को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर
विसर्ग का जो रूप बदलता है, परिवर्तित होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि के क्या क्या नियम हैं। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे, किसी भी वर्ग के तीसरे, मतलब कवर्ग का ग, चवर्ग का ज आदि, टवर्ग का ट ड, तवर्ग का द और पवर्ग का ब, अथवा य र ल में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इसके बाद य र ल में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे निह जोड़ जन, निर्जन, देखिए यहाँ र में बदल गया, विसर्ग हट गया और निह जोड़ जन क्या हो गया? निर्जन हो गया। इसी तरह निह जोड़ धन, निर्धन, विसर्ग का लोप हो गया और जो विसर्ग है वो र में बदल गया, निह जोड़ धन, निर्धन। दुह जोड़ जन, दुर्जन, निह जोड़ ईश्वर, निरीश्वर, दुह जोड़ उपयोग, दुरुपयोग, निह जोड़ जन, निर्जन, निह जोड़ अर्थक, निरर्थक, निह जोड़ उपाय, निरुपाय, आसी जोड़ वाद, आशीर्वाद। ठीक है। अब विसर्ग का ओ कब बदलता है? विसर्ग का ओ में कब परिवर्तन होता है? यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ हो तो किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, किसी भी वर्ग के, मतलब क ख ग घ जो वर्ग है उसके तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण अथवा य र ल में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का अ हो जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए आप, यशः जोड़ अभिलाषी, यशोभिलाषी, यशोभिलाषी, ये ओ में बदल गया। अधः जोड़ गति, अधोगति, ओ में बदल गया। तपः जोड़ बल, तपोबल, ओ में बदल गया। सरह जोड़ वर, सरोवर, तपः जोड़ भूमि, तपोभूमि, पयः जोड़ धर, पयोधर, मनः जोड़ ज, मनोज। ठीक है। अब विसर्ग का स में कब बदलता है? विसर्ग स में कब बदलता है? किसी विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। किसी ही विसर्ग के बाद त या स हो तो वो विसर्ग स हो जाता है। जैसे नमः जोड़ते, नमस्ते, यहाँ पे विसर्ग हट गया और ये किस में बदल गया? स में। तो नमः जोड़ते क्या हो गया? नमस्ते। निह जोड़ संतान, निसंतान, निह जोड़ तेज, निस्तेज, स में बदल गया। दुह जोड़ साहस, दुस्साहस। ठीक है। यदि पहले शब्द के अंत में अंतिम वर्ण पूर्व पहले शब्द के अंत में विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले अंग या आ हो तो बाद में क हो और बाद में क हो तो विसर्ग यहाँ पे स में बदल जाता है। जैसे नमः जोड़कार, विसर्ग के बाद देखिए यहाँ पे नमः जोड़कार आ है तो ये स में बदल गया, नमः जोड़कार नमस्कार। भा जोड़कर भास्कर, तिरह जोड़कार तिरस्कार आदि। विसर्ग का श में कब बदलता है? विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो उसके पहले क और उसके पहले क, ख, ट, ठ, प, फ, मतलब सभी समूह के पहला और दूसरा वर्ण, कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह जोड़ कलंक, निष्कलंक, देखिए है विसर्ग से पहले क्या है? ई है और यहाँ पे व्यंजन क्या है? क है। तो निह जोड़ कलंक क्या हो गया? निष्कलंक। दुह जोड़ कर्म, दुष्कर्म, श में बदल गया। धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार। निह जोड़ प्राण, निष्प्राण। निह जोड़ कपट, निष्कपट। निह जोड़ काय, निष्काय। चतुः जोड़ पद, चतुष्पद। निह जोड़ फल, निष्फल। ठीक है। अब हम जानते हैं कि विसर्ग का कब लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, मतलब कोई अलग अ और आ को छोड़ तो कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हट जाता है। जैसे अतः जोड़ ऐब, अतैब, देखिए यहाँ विसर्ग से पहले क्या है? अ है और यहाँ पे भिन्न स्वर ए, दूसरे शब्द में जो प्रथम वर्ण है वो ए है जो कि भिन्न स्वर है, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया। ये क्या हो गया है? अतः जोड़ ऐब, अतैब।
ठीक है ना। अब है विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। विसर्ग का कब लोप होता है और पूर्व स्वर पहले का जो स्वर होता है वो दीर्घ में बदल जाता है। यदि किसी विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। किसी भी विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा उसके पूर्व का को दीर्घ कर दिया जाता है। मतलब जो किसी भी हर्षिकार हो, हर्षुकार हो, वो दीर्घ में बदल जाता है। जैसे निह जोर रव, यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क्या है, र है, नी विसर्ग है, नी जोर र है, तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और न में जो हर्षिकार है वो दीर्घिकार में बदल जाएगा। निह जोर रव नीरव, निह जोर रस नीरस। ठीक है। आपने सारे संधि और संधि के सभी भेदों के बारे में पढ़ा। बस कक्षा में ही नहीं बल्कि पाठ को फिर से आप पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ कोई दिक्कत हो तो फिर वो प्रश्न आप मुझसे दोबारा कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।